यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सूरज की किरणें हर सुबह खेतों को सुनहरा कर देती थीं और पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोल देता था। गांव के एक छोटे से घर में रमा नाम की एक महिला अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। रमा एक मेहनती और नेक दिल औरत थी जो सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। पिंकी अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। माँ, आज स्कूल में हमारी टीचर ने एक कहानी सुनाई। अच्छा, कौन सी कहानी? एक लालची लोमड़ी की जिसने अपनी चालाकी से बहुत कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सब कुछ खो दिया। लालच, ये इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता मेरी बच्ची। अगले दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। चारों तरफ रौनक थी, दुकानें सजी थीं और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। रमा और पिंकी भी मेले में गए। पिंकी की नज़र एक सुंदर गुड़िया पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, ये गुड़िया कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं बेटा। हम अगली बार जरूर लेंगे। पिंकी थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने कोई जिद नहीं की। उसी मेले में गांव का एक अमीर व्यापारी सेठ धनपत राय भी अपनी दुकान लगाए हुए था। वह अपने धन पर बहुत घमंड करता था और गरीबों को अक्सर नीचा दिखाता था। सेठ ने देखा कि रमा और पिंकी गुड़िया देखकर चले गए, तो उसने हंसते हुए कहा, देखो, गरीबों के बड़े सपने, गुड़िया खरीदने की औकात नहीं, चले हैं मेला घूमने। रमा ने सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस पिंकी का हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई और बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। लोगों के घर बह गए, खेत बर्बाद हो गए। सेठ धनपत राय की दुकान भी पानी में बह गई और उनका सारा माल खत्म हो गया। गांव के लोग बेघर हो गए और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। रमा ने अपनी जमा पूंजी से गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई अनाज और कपड़े बांटे। एक दिन सेठ धनपत राय, जो अब बेसहारा हो गए थे, भूख से बेहाल, रमा के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रमा और पिंकी अपना थोड़ा सा खाना एक बूढ़ी औरत के साथ बांट रहे थे। सेठ धनपत राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर रमा के पास गए। रमा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने धन पर घमंड किया और तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो तुम ही हो जो दूसरों की मदद कर रही हो। सेठ जी, इंसानियत कभी धन की मोहताज नहीं होती। असली दौलत तो नेक दिल और अच्छे कर्म है। सेठ धनपत राय ने अपनी बची हुई जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने सीखा कि धन आता जाता रहता है, लेकिन ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने का जज्बा ही असली इंसानियत है। आपको हमारी कहानी इंसानियत की दौलत पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।